शुरू करें जी। पार्टी राजनीति करके ये बीजेपी यहाँ तक आप ये बताओ चंडीगढ़ कहीं जा रहा है क्या? कहीं नहीं जा रहा है चंडीगढ़। आज सबको मिलती हूँ मैं, आप लोग सब बाहर बैठो जरा, चलो बाहर बैठो। मंत्र जो था कि जीरो टॉलरेंस करप्शन के प्रति किस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर व्यापक मतलब खुलेआम जो है व्यापक भ्रष्टाचार जो है किस तरह से सरकार के अंदर हो रहा है, ये सबके सामने आ गई है। विधानसभा में मैंने ये बात जो आपके नगर निगम में हुआ, इतना ज़बरदस्त घोटाला हुआ है, इस बात को उठाया। हमारे नगर निगम में भिवानी में, फरीदाबाद में, अब रेवाड़ी से भी वही आ रही हैं सारी खबरें। तो मतलब पूरी व्यापक तौर से इतना निचली स्तर तक जो है भ्रष्टाचार पूरा फैल गया है कि ये सरकार जो है उसके अंदर, जब मैंने ये बात विधानसभा में उठाई तो मेरे माइक बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, जो सोशल मीडिया पे थे सबने आपने देखा, पर उसके बावजूद हमने बाहर और अंदर जो है इसकी बात उठाई। उसके कारण आज जो है ये थोड़ी बहुत जो है गिरफ्तारियां करी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सूत्रधार हैं जिनको गिरफ्तारी नहीं करी गई। करोड़ों रुपए का मसला है, 14 करोड़ रुपए तो यही है जो है, कहाँ पे वो लेकर पैसा और वो खाते के अंदर डाल दिया, पता नहीं कहाँ गया वो 14 करोड़। और जो जमीनों के जो है जो सरकारी जमीनों के ऊपर जो है जिस तरह से जो है उनको रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं और सारा कुछ करवाया गया, ये विधानसभा में पूरा डिटेल के अंदर हमने इससे बात करी, लेकिन सरकार जो थी पूरी तरह से मूक दर्शक बन के बैठी रही। अब जो है उन्हें मालूम है, क्योंकि विपक्ष होने के नाते जो हमने ये मुद्दा उठाया ये तूल पकड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत इन्होंने कार्रवाई इसके ऊपर करी और कुछ लोगों को इन्होंने करा है। सच्चाई ये है कि ऐसा गिरफ्तारियां तो कर ली हैं, पर गिरफ्तारियों से खाली क्या होगा? कुछ लोग तो जो जिनको गिरफ्तार करना चाहिए वो आज भी बाहर खुलेआम फिर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए जिनके नाम इसके अंदर सम्मिलित हैं। उनको क्यों छोड़ा है सरकार ने? और दूसरी बात यह है कि जब इतना पैसा का गबन हुआ है, करोड़ों रुपए का, इससे रिकवरी क्यों नहीं करी गई? आज तक जो है रिकवरी की बात नहीं हो रही है। अगर सरकार इसके अंदर पूरी तरह से उनकी नीयत साफ है तो जो ऐसे लोग हैं जो ये घोटाले के अंदर पाए गए हैं उनसे रिकवरी करी जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको अटैच करा जाए तुरंत। प्रॉपर्टी अगर अटैच होएगी तभी तो बात बनेगी। जेल में हथकड़ी बांध के आपने भेज दिया, लेकिन जो है जो इतने करोड़ों रुपए का जो उन्होंने गोलमाल करा है वो केवल और केवल उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद होगा। तो मैं मांग करती हूँ कि उनकी तुरंत कार्रवाई जो हुई है उनके ऊपर जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं उनकी अटैच करी जाएं, ताकि जो है राजस्व का जो नुकसान हुआ है और जो ये घोटाला हुआ है उसके जो है सरकार को उसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट में चले जाए। इतना ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार जो फैल रहा है, इससे ज़्यादा मैं समझती हूँ और शर्म की बात नहीं हो सकती। और खुलेआम सदन पटल के ऊपर ये कहते हैं हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, मतलब इनके किस मुंह से ये बात कह सकते हैं? शर्म भी नहीं आती सदन के अंदर ये बात करते हुए, जब जानते हैं खुद कि चाहे माइनिंग का घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री स्कैम का घोटाला हो, चाहे ये आपका शराब का घोटाला हो, चाहे ये आपकी ये जो सारे ये जो नगर परिषद के जो घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और सरकार जो है पूरी तरह से उसको जो है पर्दा डाल के उसके ऊपर रेत फेरने की बात करती है। हर वर्ग जो है त्रस्त है, बुरे हाल हो चुके हैं। आदमी को ये नहीं मालूम चल रहा कि मैं अब करूं क्या। देखिए क्या हाल हो गए हैं। जब तक चुनाव थे यूपी के और ये 3 चुनाव थे, जब तक तो ये बिजली के बिल और ये पेट्रोल के बिल, डीजल के बिल बढ़ाए नहीं। अब चुनाव खत्म होते ही जो है 101 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल, कहाँ जाएगा आदमी? अब मेरे ख्याल में साइकिलों के ऊपर चलना शुरू कर दो भाई, तुम लोग भी, तुम्हारे को तो काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ती है। हाँ, तो ये 101 रुपए जो पेट्रोल जो हम लेते हैं, आप जानते हो केंद्र सरकार उसके ऊपर
52 रुपीज का एक्साइज जो है टैक्स ले रही है। ये होता कि ये एक्साइज जो है ये खत्म करनी चाहिए थी, ताकि लोगों की जेबों के ऊपर जो है टैक्स जो है डाका ना पड़ता। लेकिन लोगों जनता की जेब के ऊपर जो है डाका डाले जाओ और अपने जो है भरे जाओ। एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़बरदस्त है, वो एक्साइज ड्यूटी इनको आज हटानी चाहिए। जब कच्चा तेल सस्ते के अंदर ले रहे थे, अब तो थोड़ा सा महंगा हुआ है क्योंकि ये लड़ाई के कारण, जब सस्ता ले रहे थे तब भी ये हालात में। तो मैं आपको बता रही हूँ आज के दिन भी 101 रुपए का जो पेट्रोल है उसके ऊपर 52 रुपए जो है वो सरकार की जेब में जा रहा है। ये हालात आज जो है इस सरकार ने करके दे दिए हैं। और ये वो सरकार जो ये कहा करती थी कि हम पेट्रोल के दाम कम करेंगे, गैस के दाम जो है 1000 से ऊपर बढ़ गए। ये वो सरकार है जो ये कहती थी गृहिणियों को जो है धुएं के अंदर जो है चूल्हा चौका जो चलाती हैं उनको धुएं से मुक्त करेंगे। आज उनका वो हाल कर दिया कि वो ना लकड़ियाँ उठाने लायक रही, ना गैस ये करने लायक रही, चलाने लायक रही, क्योंकि 1000 रुपए का सिलेंडर किसके घर में पार पड़ती है। सबने उठा के अपने सिलेंडर जो हैं वो रख दिए हैं। अब मुझे एक मजाक कोई कर रहा था, कहते हैं जी अब तो जो शादियाँ हो रही हैं तो शादी के अंदर जो बरी दी जाती है तो उसमें गैस का सिलेंडर भी दिया जाता है। ये हालात हो रहे हैं। इस तरह के महंगाई चरम सीमा पे महंगाई, और ढोल पीट के कहा करते थे कि ये जो है महंगाई हम कम करेंगे, ये पेट्रोल डीजल हम कम करेंगे। आज तक कोई कुछ नहीं हुआ। साथ ही साथ जिस तरह से आज ये जो है 103 ये 134A के तहत जो ये हमारे गरीब बच्चे जो हैं पढ़ाई लिखाई कर लेते थे, जो कांग्रेस सरकार ने एक कानून बनाया था राइट टू एजुकेशन, जो कानून था उसको पूरी तरह से जो है इन्होंने तहस नहस पूरी तरह से कर दिया कि जो अब गरीब बच्चा जिसके माँ बाप के पास ना तो नौकरी है, कमाई करने का कोई साधन नहीं है, लेकिन बच्चे को हमेशा हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो अपने बच्चे को आगे बढ़ाए। और वो केवल किस तरह से बढ़ा सकता है कि वो पढ़ लिख जाएगा तो कुछ उसकी नौकरी मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा। लेकिन आज के दिन वो रास्ता भी इन्होंने बंद कर दिया। जो सरकार की जो जिम्मेवारी थी कि जो सरकार को पैसे देने होते थे ये निजी स्कूलों को, वो तो इन्होंने दिए नहीं। वो सारा कुछ इन्होंने सिस्टम खत्म कर दिया। 134A जो है वो खत्म कर दिया। और इसका जो है इतना जबरदस्त कठोर घात गरीब आदमी के ऊपर पड़ी है। एक तरफ से बड़े जोर शोर की बातें बीजेपी वाले करते हैं, अंत्योदया की बात करते हैं। ये कोई अंत्योदया की बात है? ये तो हर तरीके से जो है गरीब आदमी को खत्म करने पर तुले हैं। आखिरी में एक बात और, जो ये मेजर मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। तो जब बेरोजगारी है तो इतनी महंगाई जो है वो कहाँ से सहन कर पाएंगे? तो खाली एक ही तरीका रह गया है, एक ही विकल्प है कि क्या ये लूट मार होएगी बाहर या फिर खुदकुशियां होंगी। और कहाँ जाएगा आदमी? क्या करे? जब दाल रोटी के लाले पड़ रहे हो तो फिर क्या करेगा? ये हालात आज देश के अंदर इन बीजेपी वालों ने पैदा कर दिए हैं। और झूठ बोलते हैं, खुल के झूठ बोलते हैं हर तरीके से। विधानसभा के अंदर आपने देखा, मैंने डीएपी की बात उठाई, कहते हैं मंत्री कहता है डीएपी की कोई किल्लत नहीं है। जब चीख के अखबार भरे पड़े हैं, अखबारों को झूठा कर दिया, आप सबको झूठा बता दिया। जनता जो लाइन में लगी हुई है और जो टोकन से मिल रहा है, जिसको ये खाद मिल रही है, वो सारे झूठे हो गए, वो तो सारे झूठे बन गए। जो औरतें जो लाइन में लगी हुई हैं, सुबह 2 बजे से लेकर रात तक जो लगी हुई थी लाइन में बहल के अंदर, इनके मंत्री के इलाके के अंदर, वो सारी के सारे झूठ है। वो लोग ही सारे झूठे बना दिए और कहते हैं कि कोई किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आज जो है जिस तरह से हालात हो गए हैं, किसान का जो है वो तो बर्बादी कर ही दी है पूरी तरह से। अब जो है विधानसभा में मैंने एक बात और उठाई, SYL का मुद्दा मैंने उठाया था, पानी का। गर्मी शुरू हो गई है, बात देखना पानी का क्या हाल होगा यहाँ पर। SYL के मुद्दे के लिए 100 करोड़ रुपए जो है ये अलग से पिछले 7 साल से डालते आ रहे हैं। 7 साल से 100 करोड़ रुपए अलग रख देते हैं। और वो 100 करोड़ का मैंने पूछा विधानसभा में कि आपने 100 करोड़ रुपए तो रख दिया, पर ये 100 करोड़ का क्या फायदा? SYL नहर 100 करोड़ से तो आएगी नहीं। उसका भी जो है आपने लेखा जोखा आपको बजट में देना चाहिए था, नहीं दिया, कुछ भी नहीं करा। खुल के मैं बोली विधानसभा के अंदर, उपवास करा जा रहा था, उपवास कर रहे हैं मंत्री, हाँ, और वो भी झूठा उपवास पूरी तरह से। एक दिन कम से कम बगैर खाने के ही बैठ जाते, वो भी नहीं।
खाना खा के फिर दिखावा कर रहे हैं उपवास का। और किसके खिलाफ उपवास कर रहे हैं? केंद्र में सरकार आपकी है, यहाँ पे सरकार आपकी है, डबल इंजन सरकार है बीजेपी की आज, तो किसके खिलाफ आप उपवास कर रहे हो? लोगों को इस तरह से मूर्ख बनाया जाता है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और फिर आखिरी में जाके केवल जात पात के ऊपर लेकर आ जाएंगे लोगों को बांटने के लिए, और जनता को पता नहीं समझ आती है इस बात की, नहीं आती। ये मेरे ख्याल में पूरी तरह से जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब फिर बहुत देर होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने अधिकार जताया कि चंडीगढ़ चढ़वा रहा है, बैठक भी बुलाई गई थी, हरियाणा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाने की। देखो, ये सारी चीजें जो हैं, आज अहम मुद्दे क्या हैं? महंगाई, अहम मुद्दा है पानी, अहम मुद्दा है रोजगार, यही है ना। ये मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई मांग करता रहे, ये सारे ध्यान भटकाने वाली बातें हैं। ये खाली राजनीतिक मकसद से ये ध्यान भटकाने वाली बातों को करा जाता है, ताकि असली जो मुद्दे हैं जिससे लोग त्रस्त हैं, आज व्यापारी त्रस्त है पूरी तरह से। विधानसभा में मैंने ये बात कही, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है मर गया है बिल्कुल, उसके पास कुछ रहा नहीं है कि तुम उसको राहत पैकेज दो। नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहा है, उसके जो है पेपर लीक हो रहे हैं, उसके मोटे मोटे अटैचियों से जो है उसको नौकरियां मतलब जो देने लायक है उसको नौकरी मिलती है, बाकियों को मिलती नहीं है। महंगाई जो है, इतनी जबरदस्त एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, पेट्रोल की है, डीजल के दाम जो हैं, अगर आप महंगा भी ले रहे हो तो सरकार को का दायित्व होता है कि जनता की जेब जो है वो ना काटी जाए, जनता को राहत दी जाए। लेकिन ये सरकार तो मुनाफा कमा रही है। सो ये इस तरह के ये जो हैं, ये सारे बयान और ये सारे बयानबाजी होती है, जो ये सारा ध्यान भटकाने की बात है। जनता को ये बात समझ आनी चाहिए। जनता के साथ जो सरोकार वाली बात है, वो उसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। हरियाणा में भी उनका डंका बजेगा, पंजाब के बाद, दिल्ली के बाद, बीच में हरियाणा, वही मुद्दे हैं सभी। देखो, ये प्रजातंत्र है और जनता जो है, जनता जनार्दन जो है वो सर्वोपरि। जनता ने जो जिसको लेके आना है जनता लेकर आएगी, जनता ने देखना है। हाँ, ये बात है कि मैं तो ये समझती हूँ कि आने वाले समय में जो भी नेतृत्व करेगा अपने इसका, चाहे जो भी है, उसको ईमानदार होना पड़ेगा, उसको जात पात से दूर होना पड़ेगा, बेदाग छवि का होना पड़ेगा, तभी आगे काम बनेगा, नहीं तो काम बनने वाला नहीं तो ये इसी तरह से हालात बुरे बद से बदतर होते हैं। संगठन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप समेत सभी जो कांग्रेस नेता वो राहुल गांधी जी से मिले थे, उसके बाद कहा जा रहा है कि संगठन में बड़ा बदलाव होगा। तो किस प्रकार का बदलाव होगा और कब होगा? कौन कह रहा है बदलाव हो रहा है? कहीं बदलाव नहीं हो रहा। संगठन तो में बदलाव तो बहुत पहले हो चुका है, अब और किस बात का? अब तो बॉडी बनने बाकी है। नंबर 1 पर हैं बेरोजगारी के अंदर। CMI की जो रिकॉर्ड निकाल के देख लो, उसका जो है 37 पॉइंट कुछ प्रतिशत के ऊपर जो है हमारा जो है बेरोजगारी दर पहुंच चुका है। इसका मतलब हर तीसरे घर के अंदर ये हालात बुरे हैं। 5 तारीख को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, आपकी तरफ से क्या मुद्दे, क्या ऐसे बनाए जाएंगे? 5 तारीख को अभी तो पक्का तय नहीं हुआ। हो गया जी, फाइनल हो गया। कब क्या हुआ है? अभी भी आया हुआ है। बुलाने का कैबिनेट मीटिंग से बैठक हुई है। हाँ, 5 तारीख को विशेष सत्र बुलाया है 11 बजे। वो इसी के ऊपर जो ये हरियाणा वाला, चंडीगढ़ के मामले। तो देखो ये फिर से वही बात आ गई। ये पूरी राजनीतिक बात है, अब इसको ये भुनाने की चक्कर में रहेंगे। सच्चाई ये है कि चंडीगढ़ जो है वो बराबर से हरियाणा का भी है और उनका भी है, और ये किसी के कहने पर किसी के पास जाने वाला नहीं है, समझ गए? अब जो है वो कुछ कहेंगे, यहाँ से सत्र बुलाया जाएगा, यहाँ से वो होगा। ये सारे के सारे असली ध्यान भटकाने वाले मुद्दों से आपको परे लेके जाने वाली बातें हैं। सच्चाई ये है और कुछ नहीं। विधानसभा के अंदर हम भी पारित कर देंगे, कुछ होना थोड़ा है। आप समझ रहे हो? ये तो सब बेकार की बातें। जनता को समझना चाहिए कि किस तरह से ये राजनीतिक लोग जो है आपका मूर्ख बना रहे हैं। मामले की शुरुआत लेकिन पंजाब से की गई थी। इस मामले को लेकर 4 दिवस पहले मामले की शुरुआत पंजाब से की गई थी। पंजाब ने पहले, तो वही है, सत्र में हम भी वही रेजोल्यूशन पास कर देंगे, और क्या होगा उसमें? इसी के लिए बुला रहे हैं वो, उसके अंदर थप थपी हो जाएगी। असलियत तो जो है सब जानते हैं।
कि ना उन्होंने मांग करी है, ना उनको मिलने वाला है, और ना कहीं हरियाणा से चंडीगढ़ जाने वाला है। ये तो बेकार की बात है, कहीं नहीं जा रहा चंडीगढ़ हरियाणा से। हरियाणा के कृषि मंत्री अब दिल्ली के मुख्यमंत्री से पानी की मांग करते हैं, SYL का पानी वो दिलवाएं, क्योंकि दिल्ली को भी पानी की जरूरत है। हरियाणा से होकर दिल्ली पानी जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री अच्छा होता अगर मोदी जी से बात कहते और कहते कि आप हमारे को पानी दिलवाओ। पंजाब तो हमारे पंजाब और हमारे उनके बीच में तो लड़ाई है। केंद्र में सरकार आपकी है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो आप लेके आओ। कौन मना कर रहा है? कौन कर रहा है? इसको राजनीतिक रोटियां मत सेको इसके ऊपर। जनता को बेवकूफ मत बनाओ, जनता की आंखों के अंदर आंसू मत लेकर आओ, अच्छा नहीं होगा आने वाले समय। चौधरी बंसीलाल ने SYL चुनाव के समय पर या ध्यान भटकाने वाले समय पर ये बातें जो हैं बार बार उखर के आएंगी। कभी SYL आएगी, कभी हरियाणा चंडीगढ़ आएगा, कभी कुछ और आएगा। सच्चाई ये है कि असलियत के अंदर आज जनता त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, कानून व्यवस्था से त्रस्त है। और जो सरकारों का दायित्व होता है कि इन चीज़ों को काबू में रखना, वो ये सरकार नहीं कर पाई। और ये केवल एक ही तरीके से जो है ये हो सकता है जब बदलाव आएगा और जनता को देखना होगा कि कौन सच्चाई के रास्ते पे और कौन नहीं। गेहूं की प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुकी है, गेहूं की जो खरीद वो शुरू हो चुकी है, सरसों की खरीद चल रही है। MSP से ज़्यादा भाव किसानों का कहना है कि बाहर मिलता है। सत्ता सिंह भी ये कहते हैं कि बाहर ज़्यादा भाव मिल रहा है तो मंडियों में कम आवक हो रही है। आपको क्या लगता है? ये शुरू में ये जो अब इन्होंने साइलोस सारे बना लिए हैं, अब ये कंपनीज ले रही हैं। आहिस्ता जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तब आप देखना ये कंपनियां क्या हाल करेंगी। ये तो शुरुआत है अभी, आप देखना किसान को किस कागार के ऊपर लेकर आके खड़ा करेंगे, आम जनता को किस कागार पे लाके खड़ा करेंगे।